और हनीमून मनाने के लिए शिलोंग पहुंचे इंदौर के एक कारोबारी पत्नी समेत एक संवेदनशील इलाके से लापता हो गए। उनकी गाड़ी भी लावारिस हालत में मिली। कारोबारी की 11 मई को ही इंदौर में शादी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने मेघालय की राजधानी शिलोंग में घूमने का प्लान बनाया और इस तरीके से रहस्यमयी ढंग से दोनों के लापता होने से कई तरह की आशंकाएं परिजनों को नजर आ रही है। शिलोंग पुलिस क्राइम ब्रांच दोनों ही तलाश कर रहे हैं संवेदनशील इलाके में ये कैसे पहुंचे और अगर पहुंचे तो ये दोनों आखिर कहां गायब हो गए। अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। यहाँ इंदौर में बैठे उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। चिंता सता रही है कि आखिर बहू और बेटे कहाँ हैं। और दूसरी तरफ शिलोंग पुलिस और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। सीधे रुक करते हैं, अखिलेश सेन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, नव दंपत्ति जो हनीमून मनाने जाता है और अचानक से लापता हो जाता है, इंदौर पुलिस की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या इंदौर की पुलिस शिलोंग पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों के संपर्क में है? बिल्कुल, दंपति थे, नवयुवक थे और वो शिलांग घूमने के लिए गए हुए थे, यानी कि हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे। और 11 तारीख को ही उनकी शादी हुई थी और 18 तारीख को वो घूमने गए थे। लेकिन 23 तारीख के बाद से उनसे संपर्क परिवार का टूट गया। आखिरी बार बात उनकी माँ से की गई थी, उनकी पत्नी के द्वारा 23 तारीख को, और उसके बाद से उनका जो फ़ोन है वो बंद आ गया। उनकी जो माँ है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या बातें आपकी हुई थी और आखिरी बार कब बात हुई? 23 तारीख को मेरी बात हुई थी बेटा बहू दोनों से। उस दिन उनका व्रत था, तो उन लोगों ने ना मतलब केले और जूस पिया था। और फिर इसके बाद में मैंने बोला बेटा वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ, तो बोले नेट बंद नहीं आ रही, अभी थोड़ी देर से वीडियो कॉलिंग करते। तो मैंने कि कोई फ़ोटो भेजो तुम वहाँ की, तो बोले मम्मी भेजते हैं। तो मैंने कि ऊपर क्यों गए तुम लोग? तो बोले मम्मी बहुत अच्छा नज़ारा है देखने लायक। बोले तो मैंने कि बेटा झरना तो नीचे से भी दिखता ऊपर से भी दिखता, तुम नीचे हुआ है थे तो फिर ऊपर क्यों गए? तो बोले बस मम्मी अब हम लौट के नीचे ही आएंगे। बोले कि तो मैंने कि तुम्हारा और कितने दिन का टूर? बस 2 दिन में हम घर पहुँच जाएंगे। बोले कब शादी हुई थी और कब ये लोग घूमने गए? उनकी शादी 11 मई की हुई थी। उनकी 11 मई की हुई थी और 20 मई को घूमने गए थे वो। पुलिस से बात हुई आपकी, शिलांग पुलिस से? नहीं, मेरी किसी से नहीं हुई, उनके भाई की हुई हुई। बिल्कुल, तो ये उनकी माँ है राजा रघुवंशी की, और ये वो दंपत्ति जो घूमने गए थे, उनके जो भाई हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या बातें हुई थी आपकी आखिरी बार, क्योंकि 23 तारीख से उनका फ़ोन बंद आ गया? कब ये शादी हुई थी और कब ये लोग घूमने गए? 11 मई को शादी हुई थी राजा और सोनम की, और ये लोग 20 तारीख को इंदौर से निकले थे। 21 तारीख को माँ कामाख्या जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। नव दंपत्ति ये है। और फिर आगे बढ़े ये मेघालय, जहाँ वादियाँ थी, अच्छा मौसम था, उस प्रकार से घूमने गए आगे। मेघालय में शिलोंग है, वहाँ पर घूम रहे थे ये लोग। 23 तारीख को हमारी माताजी से आखिरी बार बात हुई दोपहर में 1:30 बजे। उसके बाद से इन लोग का फ़ोन स्विच ऑफ, दोनों के 3 नंबर थे उन लोग के पास, तीनों नंबर बंद आ रहे थे। तो हम चिंतित हुए और उस प्रकार से ये घटनाक्रम जानकारी लगी है कि जो एक्टिवा रेंट पर ली थी वो कहीं मतलब लावारिस हालत में मिली, चाबी के साथ। क्या लगता है, शिलांग पुलिस से बात हुई, इंदौर क्राइम ब्रांच से संतोष सिंह साहब से भी आपकी बात हुई थी? क्या वो सेंसिटिव क्षेत्र है जहाँ पर वो घूमने? हाँ, सेंसिटिव क्षेत्र है। इंदौर कमिश्नर साहब ने भी रिस्पांस किया और क्राइम डीसीपी हैं त्रिपाठी जी, उनको कहा है कि आप इसको पर्सनली हैंडल करें और अच्छे से इसमें कुछ अपडेट लें। तो उन्होंने शिलोंग पुलिस से बात भी की है। उसके बाद शिलोंग पुलिस ने कुछ एक्टिव हुए हैं। उसके पहले इग्नोरेंस चल रही थी, कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था शिलोंग पुलिस की तरफ से। हमें लैंग्वेज को लेकर भी प्रॉब्लम है? वहाँ पर हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, वहाँ दिक्कत होती है। वो लोग हिंदी बराबर समझ नहीं पाते हैं, तो वहाँ दिक्कत होती है। बाकी वो भावना को समझ सकते हैं, भाषा ना समझ सकें तो पुलिस वाले भावना भी समझ सकते हैं। ये दिक्कत हुई है वहाँ पर हमारे साथ। अभी परिवार से कोई गया हुआ है शिलांग? अभी परिवार से मेरे बड़े भैया हैं विपिन रघुवंशी, और सोनम के बड़े भैया हैं गोविंद जी रघुवंशी, वो दोनों वहीं पर हैं। वो जो वहाँ की लोकल पुलिस है, अधिकारी हैं, वो लोग उनके साथ सर्च अभियान चला रहे हैं। एक्टिवा रेंट पर? हाँ, एक्टिवा रेंट पर ली थी जी। हमारी इच्छा है कि वहाँ की जो मिलिट्री है वो सहायता करे, कि पुलिस इतना उस पर से काम नहीं करेगी जो काम मिलिट्री करेगी। तो पहाड़ी इलाका है क्या, माओवादी इलाका है, तो वहाँ की जो मिलिट्री काम करेगी ना वो पुलिस नहीं कर पाएगी। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि काम करे मिलिट्री के थ्रू। सरकार वहाँ यहाँ से उनकी सीएम को फ़ोन लगाए, वहाँ का सीएम मिलिट्री के थ्रू काम करवाए, तो काम जल्दी होगा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं पर ये परिवार है और दुख दर्द से भरा हुआ है, क्योंकि नव युवक दंपत्ति थे, वो घूमने के लिए गए हुए थे, हनीमून मनाने के लिए गए थे, और उसी दौरान अचानक से उनका फ़ोन बंद हो जाता है। उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है, और उसको लेकर जो शिलांग पुलिस है
उनके ऊपर भी हालांकि परिवार पर ने संदेह जताया है, लेकिन यहाँ पर जो संतोष सिंह है इंदौर पुलिस कमिश्नर, उनसे बात की गई है और उनसे बात करने के बाद जो डीसीपी है क्राइम राज त्रिपाठी, उन्हें इस पूरे केस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब वही इस केस को हैंडल करेंगे, लेकिन परिवार में जो माँ है या भाई है, पिता है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। और जो निश्चित राजा तौर है पर क्यों ना हो अखिलेश, क्योंकि बेटे बहू जो खुशियां मनाने के लिए, कुछ यादों को संजोने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और तभी से लापता हैं। अभी तक परिवार से कोई बातचीत नहीं हुई है, परिवार वाले परेशान हैं कि बेटे बहू कहाँ हैं। दूसरी तरफ एमपी की पुलिस भी और शिलोंग पुलिस भी पूरी तरह से जुटी हुई है इन दोनों को सुरक्षित वापस लाने के लिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।